नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि एनसीएस एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो निजी क्षेत्र में जो है आपको जॉब यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आप भी जॉब के तलाश में हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो एनसीएस पोर्टल पे जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको करके अपना जो रोज़गार कार्ड है उसको जनरेट कर सकते हैं। रोज़गार कार्ड का जो है कई बार काम जो है जो आपके ज़िले में रोज़गार मेला लगता है वहाँ पर भी लगता है। तो ऐसे में मान लीजिए आप किसी न किसी रोज़गार मेला में शामिल होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनसीएस का रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करके अपना जो भी रोजगार कार्ड है उसको आप जरूर से यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि नेशनल कैरियर जो सर्विस पोर्टल है यानी कि एनसीएस पोर्टल है वहाँ पे किस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करना है और किस तरह से इसका जो कार्ड है उसको आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। करना है ncs.gov.in। ठीक है, तो आपके सामने नेशनल कैरियर सर्विस का जो पोर्टल है ना देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक जॉब सीकर का आपको बटन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है जॉब सीकर ही रहने देंगे। नीचे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है जिसके माध्यम से अपना जो एनसीएस रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ईमेल नंबर है, ठीक है, ईपीएफओ वाला, तो उससे कर सकते हैं, या फिर आपके पास ई श्रम कार्ड का ईमेल नंबर है तो उससे भी कर सकते हैं, पैन कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं, पैन कार्ड नहीं है तो केवल मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, या फिर अदर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, और आप कहीं काम करते हैं तो उसका एक्सचेंज आईडी है तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा, जिससे भी आप करना चाहते हैं इजीली आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे। जिसका भी सिलेक्शन करेंगे ना उसका ही नंबर यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर का सिलेक्शन किया हुआ है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है ना कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके देखिए यहाँ से आपको चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे और चेक के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो यूआईडी नंबर है वो अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका अवेलेबल नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है कि इस नंबर से आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आप लॉग इन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जिनका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम जो है राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट में, कुमार मिडिल में और शर्मा लास्ट में। राम शर्मा है तो राम फर्स्ट में और लास्ट में शर्मा यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, या फिर ट्रांसजेंडर भी कोई है तो वो भी फॉर्म को भर सकता है। फिर यहाँ पे अपना जो स्टेट है ना उसको बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली सारे स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका भी सिलेक्शन कर लेना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, और अपना जो पिन कोड है उसको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपके गार्जियन, मान लीजिए आपके माता पिता नहीं है तो गार्जियन का नाम दे सकते हैं। माता पिता है तो उसमें से फादर का जो नेम है आप यहाँ पे जरूर से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना उसकी जानकारी बताएंगे कि अभी जो आपने कौन सा क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है। तो हो सकता है कि आपने 12वीं पास किया होगा, 10वीं पास किया होगा, 9th पास किया होगा, डिप्लोमा 10वीं के बाद आपने किया है, ठीक है, या फिर आपने 12वीं के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए हम 12वीं पास में ही फॉर्म को भरेंगे, तो यहाँ पे हमने 12वीं पास का सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे आपको जो है एक ईमेल आईडी देना है। अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है ऑटोमेटिकली ले लिया है जो कि आपने पूर्व में डाला था। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना होता है। तो पासवर्ड जैसे कि मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आपका नाम राम है तो राम में आर बड़ा रहेगा, ठीक है, और इस तरह से राम लिखेंगे और एक डायरेक्ट एंड या फिर कोई भी एस जो स्पेशल कैरेक्टर होता है यहाँ पे देखेंगे, इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद 1 2 3 कोई भी आप यहाँ पे अंक डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, या फिर आप चाहें तो पहले एक कैरेक्टर लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे और इसको याद रखेंगे क्योंकि हमेशा जो है इसी के माध्यम से आपको लॉग इन करना होगा, और उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको जो है कन्फर्म कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो एक यूजर नेम आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जो है 3 ऑप्शन है। आप चाहें तो अपना यूआईडी नंबर को यूजर नेम बना सकते हैं, ईमेल आईडी को बना सकते हैं, या फिर एनसीएस आईडी का सिलेक्शन आपको करने को मिलेगा, तो यही आपका जो है यूजर आईडी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो बता सकते हैं कि आप अप्रेंटिसशिप एक्ट या फिर किसी प्रकार की कोई काम करते हैं तो बता सकते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, काम नहीं करते हैं, स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पे जरूर से बता दीजिएगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना होगा ना कि आपके पास कौन कौन से स्किल है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप नर्सिंग
का काम जानते हैं, फार्मेसी का काम जानते हैं, लेबोरेटरी का काम जानते हैं, या फिर डेटा एंट्री हो गया, अकाउंट्स हो गया, सेल्स हो गया, तो इस तरह से आप इसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप डाटा एंट्री का काम करते हैं, आपको पता है, तो आप इस तरह से डेटा एंट्री का भी सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डेटा एंट्री एंड कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इस तरह से जो भी आपका स्किल आपके पास पता है, अगर मान लीजिए ब्यूटी से रिलेटेड भी काम करते हैं तो उसको भी बता सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे जॉब भी दी जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस यहाँ पे जरूर कर दीजिएगा। फिर बताएंगे कौन से रीजन में, कहाँ आपको जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं, तो अपने हिसाब से बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे कि आप क्या करते हैं, डेटा एंट्री का काम करते हैं तो इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना होगा जिस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे इनका जो भी टर्म कंडीशन है इसको एग्री करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट होता है और आपको जो है NCS ID यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि हमने ब्लर कर रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना, तो उस पे जो है एक OTP यहाँ पे सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पे डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो आपने जो मेल ID दिया हुआ है ना, उस पे भी एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पे डालकर वेरीफाई करना होगा। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट हो जाता है और आपका जो OTP है वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो जैसे कि मैंने अपने मेल ID को जो है यूजर ID बनाया था तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे। अगर आपने NCS ID को यूजर ID बनाया होगा तो उसको यहाँ पे डालिएगा, जो कि आपको मेल के माध्यम से प्राप्त हो ही गया होगा। आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी जॉब के बारे में जानकारी है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी आपको जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च करके उसकी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जॉब फेयर का, तो जो भी जॉब फेयर जॉब मेरा लगता है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे NCS रजिस्ट्रेशन कार्ड। कई बार जो है जॉब मेला में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं NCS रजिस्ट्रेशन कार्ड आपसे मांगा जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी NCS कार्ड है ना इस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको रोजगार कार्ड भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे आपका जो भी NCS ID है, नेम है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, DOV, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे इशू कब आपने करवाया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी आप जॉब मेला में जाएंगे ना तो यही जो है ID आपसे मांगे जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से NCS पोर्टल पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरह से कार्ड वगैरह वगैरह आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग जो है जो जॉब देने वाले कंपनियां होती है अपना रजिस्ट्रेशन करती है और जॉब यहाँ पे आता है, जिसके माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जॉब यहाँ पे लगता है और आपको उस कंपनी में जाकर जो है जॉब करनी होती है। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।